आज हम कवि विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली के रूप वर्णन, जिसमें कि राधा का अनुपम सौंदर्य दिया गया है। राधा के सौंदर्य के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है, देख देख राधा रूप अपारा, अपूरब के बिही आनी, मिला ओल खिति तल लाबनी सार। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि देख देख राधा रूप अपारा, उन राधा के अपार सौंदर्य को देखिए। राधा का जो सौंदर्य है वह अपार है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। अपूरब के बिही, बिही मीन्स होता है विधाता, अपूरब मीन्स होता है अपूर्व, खिति मीन्स होती है धरती, क्षिति तल लावणी, खिति तल मीन्स धरती होती है, लावणी सार मीन्स लावण्य का सार होता है। तो कवि विद्यापति कहते हैं कि उस अपूर्व सौंदर्य को न जाने किस विधाता ने इस धरती के लावण्य का सारा सार लेकर बनाया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस विधाता ने इस सृष्टि की रचना की है वह विधाता ऐसा सौंदर्य नहीं बना सकता है जितना सुंदर राधा का सौंदर्य उन्होंने बनाया है। अंग ही अंग अनंग मूर्छायत हेरिए पड़े अधीर। इसमें बताया गया है कि अपूर्व सौंदर्य से युक्त राधा के अंग प्रत्यंगों को देखकर सौंदर्य का जो देवता है और जिसे सौंदर्य को उपमान दिया जाता है कामदेव, वह भी अधीर हो जाता है, अधीर होकर मूर्छित हो जाता है। मनमत कोटि मथन करूँ जे जन हेरी हेरी मधी धीर। कृष्ण श्याम सुंदर हैं, वे अपने करोड़ों सौंदर्य से करोड़ों कामदेव को भी लज्जित कर देने वाले हैं, परंतु जब वे राधा के रूप सौंदर्य को देखते हैं तो वे उसके तेज को संभाल नहीं पाते हैं और धरती पर गिर पड़ते हैं। कत कत लखीमी चरण तल न्योछावर रंगीनी हेरी विभोरी। कितनी ही लक्ष्मियाँ राधा के चरणों पर न्योछावर हो जाती हैं। वे राधा को देखकर विभोर उठती हैं। करु अभिलाख मनई पद पंकज अहो निसकोर अघोरी। वे अपने मन में अभिलाषा करती हैं कि राधा के इन चरणों को अपनी गोद में संभाल कर रखें। इनमें कवि ने राधा के प्रति भक्ति भाव दिखाया है। कवि ने राधा के रूप सौंदर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। कवि की उर्वर कल्पना शक्ति का परिचय मिलता है। कृष्ण सुंदर थे, किंतु राधा को उनसे भी सुंदर बताया गया है। लक्ष्मी ही जब राधा के चरण कमलों को अपनी गोद में रखना चाहती हैं तो सामान्य नारियों का तो कहना ही क्या है। इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि राधा के प्रति नारियां पूज्य भाव रखती हैं। इन पंक्तियों में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सुधा मुखी को बिही निर्मल बाला, अपूरब रूप मनोभव मंगल। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिसके मुख से अमृत बरसता रहता है, ऐसी है बाला, तेरा निर्माण न जाना किस विधाता ने किया है। वह सृष्टि का रचयिता विधाता तो नहीं हो सकता, वह तो ऐसा निर्माण नहीं कर सकता। त्रिभुवन विजयी माला, सुंदर बदन चारु अरुलोचन। तेरा रूप तो अपूर्व है, सो ऐसा प्रतीत होता है मानो तीनों भवनों पर विजय प्राप्त करने वाली कामदेव की मंगल माला हो। तेरा मुख मनोहर है। काजरे रंजित भेला, कनक कमल माझे कल भुजंगिनी, श्रीयुत खंजन खेला। काजल से युक्त तेरे दोनों नेत्र ऐसे सुंदर लगते हैं मानो स्वर्ण कमल पर काल भुजंगनी अपने दो खंजन पक्षियों के साथ खेल रही हो। नाभि बीवर सन लोभ लतावली, भुजगी निश्वास प्यासा। तेरी नाभि से ऊपर की ओर जो कोमल श्यामल रोमावली निकल रही है वह ऐसी लगती है मानो नाभि रूपी बीवर से तेरी सांस की हवा को पीने के लिए बाल सर्पिणी निकल रही हो। नासा खगपति चंचू भरम भये, कुछ गिरी संधि निवासा। किंतु वह तेरी नुकीली नाक को भ्रम से पक्षीराज गरुड़ की चोंच मानकर भयभीत होकर स्तनद्वय रूपी पर्वतों के बीच रुक गई हो। तिनवाने मदन जीतल तिन भुवने, अवधि रहल दौवाने। तुम्हारे नेत्र भी सामान्य नहीं है,
उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कामदेव ने तीनों लोगों को जीतने के लिए अपने 5 बाणों में से 3 बाण तो छोड़ दिए हैं, 3 बाण तो छोड़ दिए हैं और जो उन्हें शेष प्रेमी जनों के वध करने के लिए तुम्हारे नयनों को सौंप दिया है। विधि बड़ दारुण बांधिते रसिक जन सौंपल तोहारी नयना, भनई विद्यापति सुन बर जोवती इह रस को पहचान, राजा शिव सिंह रूप नारायण लखीमा देवी प्रमाण। इसमें कवि ने बताया है कि ओ श्रेष्ठ युवती सुनो, इस रस को तो कोई ही जान सकता है। लखीमा देवी के पति राजा रूप नारायण शिव सिंह जानते हैं, वे रसज्ञ हैं। इन पंक्तियों में कवि की कल्पना शक्ति बहुत ही कमाल की है। बाला के इस सौंदर्य का निर्माता विधाता तो हो ही नहीं सकता, वह तो किसी और ही कुशल विधाता ने इसकी रचना की है। यह कहकर कवि उस सौंदर्य की अतिशयता को व्यक्त करना चाहता है और तरह से व्यक्ति नहीं किया जा सकता। वर्णन में चित्रात्मकता है, यहाँ उत्प्रेक्षा भ्रांतिमान अतिशोक्ति रूपक अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसमें कामदेव को पुष्प ध्वना कहा जाता है। उस कामदेव के 5 बाण बताए जाते हैं, उनमें से उसके 5 बाण इन 5 पुष्पों से बने हैं, अरविंद, अशोक, आम्र, नवमल्लिका और नीलकमल। यह जो पद हैं वो गय पद हैं। धन्यवाद।